आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल्स में की जो तैयारी करते हैं आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो उसके संदर्भ में आप कैसे तैयारी करें। मॉडल पेपर को हम लेकर हाजिर हो रहे हैं। रोज़ एक मॉडल पेपर फिज़िक्स से रिलेटेड फ़िलहाल, फिर आगे केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स का भी लाएंगे। तो अगर आप तैयारी रेगुलर करना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर एक इंटरवल नोटिफिकेशन मिलता रहे इस मॉडल पेपर का। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्लासेस 12th फिजिक्स एमसीक्यू पीडीएफ के रूप में यहाँ पर टाइटल के रूप में है। पहला क्वेश्चन है, द सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कार्ड। तो कैसा सरफेस कार्ड जो है गॉस लॉ को, पहला सेंटेंस सरफेस कंसिडर्ड कैसा कंसिडर करता है गॉस लॉ, तो उसको क्या कहा जाता है। तो ये आंसर जो हमारा होता है वो गॉसियन सरफेस कहलाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, the total flux through the faces of the cube with side of the length if a charge q is placed at a corner a of the cube। तो यहाँ इस जगह पर जब सिचुएटेड हो चार्ज कोई इस पर्टिकुलर जगह पर, तो उसका जो टोटल फ्लक्स की बात कही जा रही है उससे, तो वो कितना होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो पहला आंसर हमारा है Q/8/एप्सिलॉन, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट गॉसियन लॉ। तो गॉसियन लॉ के बारे में कौन सा इस चार स्टेटमेंट्स दिए गए, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना। तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कि गॉसियन लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। जो क्लोज सरफेस होते हैं सभी के लिए ये होता है। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया दूसरा कि इनक्लोज बाय द सरफेस, और राइट साइड गॉसियंस लॉ इंक्लूड द सम ऑफ द चार्जेस, ऑल चार्जेस को ऐड करने के लिए टर्म्स में होता है, ये भी बात सही है। और चौथा हम बात कर लेते हैं इस इनवर्स स्क्वायर इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्टेंस कंसिस्ट द कोलम्स लॉ। तो कोलम्स लॉ का ये इनवर्स होता है। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और जो जिसका सी वाला पार्ट है, जो सी पार्ट है वो इसका गलत है, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार गॉसेस लॉ इज नॉट मच यूजफुल कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्रिक। तो ये इसके टर्म्स में होता है, आप सभी लोग जानते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख सकते हैं, अ चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर देखिए ना, सेंटर ऑफ लाइन की बात की, तो इस जगह पर जो है चार्जेस प्लेस किया गया है, और लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स चार्जेस Q प्लस एज सोन इन द फिगर। और दोनों तरफ जो हमने Q प्लस और Q प्लस को लिया है। अब इन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ द चार्ज Q एंड द Q स्मॉल q इज। तो यहाँ स्मॉल q चार्जेस क्या रहेगा, तो ये यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा, आप सभी लोग देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, तो 1-1/4 यहाँ पर चार्जेस रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर हम 5 देख, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। तो पर यूनिट चार्ज नोन एज आप सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती हैं वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, तो किस चीज़ के बारे में देती हैं, ऑल दिस, यानी वो देंगी यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है उसके बारे में जानकारी दे देंगी, डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में, दिशा क्या होगी उसकी वो भी दे देगा, नेचर उसका कैसा है तो उसके बारे में भी ये अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। तो इसलिए यहाँ जो आंसर सही होगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सामने हैं। यहाँ पर बीच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिंगल निगेटिव चार्जेस। तो सिंगल निगेटिव चार्जेस है, तो किस तरीके का आप सभी लोग जानते हैं, जो नेगेटिव होता है वो सेंटर की तरफ होता है, अगर पॉजिटिव होता है तो सेंटर की से बाहर की तरफ होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये पोर्शन यहाँ पर है, ये इसका करेक्ट वन आंसर। यहीं इसी जगह पर जो अगर होता तो हम मान लेते कि ये कहीं यहाँ पर ये चीज़ है, और यहाँ पर अगर प्लस होता तो इसमें सब चीज़ें हो जाती बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ यहाँ पर जो है आप समझ सकते थे, यहाँ
सब चीज़ें बाहर की तरफ होती है अगर प्लस चार्ज होता है। इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्जेस है तो आपके सामने यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, तो कुछ इस तरीके का होता, सब चीज़ें अंदर की तरफ ही इसमें आते हुए चार्जेस नज़र आते। आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ है, उम्मीद करते हैं आपके अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ और पॉजिटिव होता है तो बाहर की तरफ यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है लेकिन ये पूछा बहुत बार जाता है। तो ये आप सब जानते हैं, न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पर जो है मीटर स्क्वायर के टर्म्स में ये चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है आप उसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पाएँ, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट बताना यहाँ पर। तो ये डिवाई होता है, तो डिवाई होता है यहाँ पर। तो ये आप समझ सकते, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होता है। न्यूटन आप जानते हैं फोर्स का होता है, कूलम आपका हो जानते हैं, और फैराडे आप जानते हैं। तो ये इस तरीके से आप सभी की याद भी कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात कर लें, तो कंसीडर अ रीजन इनसाइड विच देयर आर various type of charges but the total charge is 0 at point outside the region। तो outside region में जो टोटल हम जब कैलकुलेट करें टोटल, तो उसका जो चार्ज आए वो 0 आए। तो ऐसे रीजन्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा, द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ टू लार्ज r डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है मेंशन, ऐसी चीज़ें कही जाएंगी। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट वन होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है, SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में जिसका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही है सी, यानी c²/n/m²। तो यानी हम इसका इस तरह भी लिख सकते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से भी यहाँ पर इसे मेंशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब आपको। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप पाएंगे, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट k, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटली बाय अ डिस्टेंस। तो कितने टाइम्स के लिए होगा, दो चार्जेस के बीच का डिफरेंसेस। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो k टाइम्स, डिक्रीजेस k टाइम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीज इफ। दो पैरेलल प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर दो प्लेट्स जो हम मान लेते हैं उनके पैरेलल हैं। आप उनके बीच का जो है क्या चीज़ें करें कि कैपेसिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाए। तो कैपेसिटी इंक्रीज़ होने का मतलब यहाँ पर है द एरिया ऑफ प्लेट्स। जो एरिया ऑफ प्लेट्स है हमारा, जो एरिया ऑफ प्लेट्स है उसे हम बढ़ा दें। जो कैपेसिटर की एरिया ऑफ प्लेट्स होगा उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि ये इसकी कैपेसिटी में इंक्रीमेंट, एरिया द प्लेट इज़ इंक्रीज्ड। तो ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ पैरेलल प्लेट आर कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट है। आफ्टर डिसकनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड using the insulating handle as a result of the potential difference between these plates। तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन प्लेट्स के बीच का, जिसका ओल्ड डिफरेंस जो है V है, अगर हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से तो उसके बाद इंक्रीज़ करने के बाद उसका क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा, वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाएगा, ये भी इंक्रीज़ ही करेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही होता है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर लेते हैं। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर आर ज्वाइंड इन पैरेलल। एक तरीके के दो कैपेसिटर को हम पैरेलली ज्वाइन कर लेते हैं। चार्ज टू पोटेंशियल V, उसका चार्ज जो है वो जो है चार्ज टू पोटेंशियल B, सेपरेटेड एंड देन कनेक्टेड इन सीरीज। फिर उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। द पॉजिटिव प्लेट्स वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द अदर। तो एक को पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन ट्रू होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फ्री प्लेट्स इज 2V। तो 2 गुना हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है।
Question number 16. A capacitor has some dielectric plates, its plate, and the capacitor is connected to DC source. The battery is now disconnected and the electric is removed then. तो यहाँ पर जब हम उसका कनेक्ट करें फिर उसके बाद उसको रिमूव करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव देन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीज। क्या इफेक्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इंक्रीज कर जाएगी। और आज का ये अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 17। टू स्फेरिकल कंडक्टर, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं टू, और सच अ कैपेसिटी सी, और सबकी कैपेसिटी जो है सी है, आर चार्ज और पोटेंशियल वी एंड माइनस वी, दीज आर देन द कनेक्टेड टू द मीन्स ऑफ द फाइन वायर, और दोनों को जोड़ दिया गया है एक फाइन वायर से। तो द लॉस ऑफ एनर्जी इज, तो एनर्जी कितनी और लॉस करेंगे, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा सी रहेगा, सी वी स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन 17 डिस्कस किए, बताए आपको, उसके आंसर्स बताए, क्वेश्चंस बताए। इस तरीके से रेगुलर रोज़ थोड़ा सा वक्त अगर आप देते रहेंगे तो आपकी काफ़ी हद तक मदद मिलती रहेगी। आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। क्या बदलाव किए जा सकते हैं इसमें, उस पर भी हम लोग, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो उस पर भी विचार किया जाएगा। तो एक तरीके की नई शुरुआत है, जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे आप इसमें सुधार की गुंजाइश आप बताते जाएंगे, उसी तरह से इसमें डेवलप करता हुआ सुधार होता चला जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।